प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रितम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 15 लालन गीतम का। इसका अर्थ है छोटे छोटे बच्चों का लोरी वाला गीत। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। इससे पहले देखिए ये छोटी सी झलक। बच्चों, इस पाठ में छोटे छोटे बच्चों के लिए लोरी वाला गीत है। इस गीत में सूर्य उदय होने पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है। जैसे कि सूर्य उदय होने पर मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, पेड़ पौधे इत्यादि सभी अपने अपने कार्य शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब हम इस गीत को चित्रों के साथ पढ़कर समझते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें और आपको अच्छा लगे। पहले हम नंबर 1 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। उदिते सूर्य, सूर्य उदय होने पर या सूर्य निकलने पर। धरणी, धरती। विहसति, मुस्कराती है या खिल उठती है। पक्षी कूजति, चिड़िया चहकती है। कमलम, कमल। विकसति, खिलता है। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। अर्थात सूर्य उदय होने पर धरती मुस्कराती है, चिड़िया चहकती है, कमल खिलता है। तो इस प्रकार ये छोटे बच्चे का लोरी गीत है। अब हम नंबर 2 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का, सरितः सलीले सेलती नौका। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। नदति आवाज करता है या ध्वनि करता है। मंदिरे, मंदिर में। उच्चैर ढक्का, उच्च है प्लस ढक्का। उच्च है ऊंची आवाज में या जोर जोर से। ढक्का, नगाड़ा। सरितः, नदी। सलीले, जल में। सेलती, डगमगाती है या हिलती डुलती है। नौका, नाव। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। मंदिर में जोर जोर से नगाड़ा बजता है। नदी के जल में नाव चलती है। अब हम नंबर 3 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। पुष्पे पुष्पे नाना रंगः, तेषु डयन्ते चित्र पतंगः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। पुष्पे पुष्पे, फूल फूल में। नाना रंगः, अनेक प्रकार के रंग। तेषु, उनमें। डयन्ते, उड़ते हैं। चित्र पतंगः, तितलियां। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। अर्थात फूल फूल में अनेक रंग हैं। उन फूलों में तितलियां उड़ रही हैं। अब हम नंबर 4 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधे वर्णे विभाति चित्रम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। वृक्षे वृक्षे, पेड़ पेड़ में। नूतन पत्रम, नए नए पत्ते। विविधे वर्णे विभाति, विविधे प्लस वर्णे प्लस विभाति,
विविधे अनेक प्रकार के, वर्णे अनेक रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, चित्रम चित्र या दृश्य। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। अर्थात पेड़ पेड़ में नए नए पत्ते खिले हैं, अर्थात हर पेड़ में नई नई पत्तियां खिल उठी हैं। अनेक प्रकार के रंगों से सुंदर चित्र सुशोभित होता है, अर्थात अनेक रंगों से सजा हुआ यह प्रकृति का चित्र कितना सुंदर दिखता है। अब हम नंबर 5 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। धेनुः गाय, प्रातः यच्छति प्रातः प्लस यच्छति प्रातः सुबह, यच्छति देती है, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मीठा, स्निग्धम मुलायम। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। अर्थात सुबह गाय दूध देती है, अर्थात प्रतिदिन सुबह गाय शुद्ध स्वच्छ मधुर मुलायम दूध देती है। अब हम नंबर 6 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चै स्तत्र च सिंह नर्दति। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। गहने घने, विपिने जंगल में, व्याघ्रो बाघ, गर्जति गरजता है, उच्चै स्तत्र उच्च है प्लस तत्र उच्च है ऊंची आवाज में या जोर जोर से, तत्र वहां, च और, सिंह शेर, नर्दती दहाड़ता है। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। अर्थात घने जंगल में बाघ जोर जोर से गरजता है और वहीं उसी जंगल में शेर भी जोर जोर से दहाड़ता है। अब हम नंबर 7 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। हरिणोयम खादति नव घासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। हरिणोयम हरिणो प्लस अयम, हरिणो हिरन, अयम यह, खादति खाता है या खा रहा है, नव घासम ताजी नई हरी घास, सर्वत्र सब जगह, च और, सविलासम आराम से, पश्यति देख रहा है। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। अर्थात यह हिरन ताजी नई हरी घास खा रहा है और सब जगह आराम से देख रहा है। अब हम नंबर 8 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। उष्ट्रः ऊंट, तुंगः ऊंचा, मंदम धीरे धीरे, गच्छति चल रहा है या चलता है, पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम बहुत ज्यादा, भारम वजन, निवहति ढो रहा है या ढोता है। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। अर्थात यह ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चल रहा है, पीठ पर बहुत ज्यादा भार ढो रहा है। अब हम नंबर 9 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। घोटक राजः इक्षिप्रम धावति धावन समये किम अपि न खादति। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। घोटक राजः घोड़ों का राजा या अच्छी नस्ल का घोड़ा, इक्षिप्रम तेज गति से, धावती दौड़ रहा है या
दौड़ता है, धावन समये दौड़ते समय, किमपि कुछ भी, न नहीं, खादति खाता है या खा रहा है। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। अर्थात यह घोड़ा तेज गति से दौड़ रहा है, दौड़ते समय यह कुछ भी नहीं खा रहा है। अब हम नंबर 10 की दोनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। पश्यत भल्लुक इमं करालम नृत्यति थ थ थई कुरु कर तालम। अब हम एक एक शब्द का अर्थ पढ़कर समझेंगे। पश्यत देखो, भल्लुक इमं भल्लुकम प्लस इमं, इमं इस, भल्लुकम भालू को, करालम भयानक, नृत्यति नाच रहा है, थ थ थई ताथई ताथई करके, कुरु करो अर्थात बजाओ, कर तालम तालियां। अब हम दोनों पंक्तियों का भावार्थ चित्रों के साथ पढ़कर समझेंगे। अर्थात इस भयानक भालू को देखो, यह ताथई ताथई करके नाच रहा है। इस भालू के लिए तालियां बजाओ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 15 लालन गीतम का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ में छोटे छोटे बच्चों का लोरी वाला गीत है। इस लोरी वाले गीत में सूर्य उदय होने पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसे गीत छोटे बच्चों को आनंदित कर देते हैं। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। अब हमारे कक्षा 7 के 15 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कक्षा 8 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।